जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि सारा नाम की लड़की थॉमस को ज़ॉम्बियों की दुनिया से काफी दूर अपनी टीम के पास ले आई थी, लेकिन अब उन लोगों को जरा सा भी अंदाजा नहीं कि अब उनके साथ पहले से भी बुरा होने वाला है। वहीं सारा की टीममेट्स थॉमस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, इसलिए वो उनसे गन ले लेते हैं ताकि उनकी जान को कोई भी खतरा ना रहे। ऐसे वो लोग उससे गन मांगते हैं, तभी थॉमस गन देने को मना कर देता है, लेकिन तभी उसके पास सारा आती है और उसे समझाती है। उसके बाद थॉमस उनको गन दे देता है। उसके बाद चीफ का बेटा थॉमस को उसके सोने की जगह दिखाने ले जाता है। रास्ते में थॉमस वहाँ पर कई सारे लोगों को बंद हुआ देखता है जो कि ज़ॉम्बियों से बचे हुए सर्वाइवर थे। उसके बाद चीफ का बेटा उससे कहता है कि मेरे फादर की बातों का बुरा मत मानना, मेरा फादर कोई बुरा आदमी नहीं है। वो यहाँ पर एक अनजान व्यक्ति की वजह से सब लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए तुमसे उन्होंने गन ले ली और ऐसा बर्ताव किया। वो उसे बताता है कि यहाँ पहले ही ज़ॉम्बियों की वजह से उसका एक भाई मारा गया है। थॉमस उससे कहता है कि बाहर मैंने एक बहुत बड़े मोनस्टार ज़ॉम्बी को देखा है जो बाकी सारे ज़ॉम्बियों को कंट्रोल करता है और सभी ज़ॉम्बी उनकी बात मानते हैं। तभी चीफ का बेटा उससे कहता है वो ज़ॉम्बियों का लीडर है, वो सभी ज़ॉम्बियों से बहुत ताकतवर है, इसलिए वो सारे ज़ॉम्बी उसकी बात मानते हैं। उन ज़ॉम्बियों ने यहाँ से थोड़ी सी दूर एक बड़े होटल पर कब्जा कर लिया है, तो सारे ज़ॉम्बी दिन के टाइम में उस होटल में सो जाते हैं और रात होते ही वो सभी ज़ॉम्बी शिकार के लिए बाहर आ जाते हैं। लेकिन जल्दी ही हमें यहाँ पर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि पहले उन ज़ॉम्बियों को हमारे यहाँ आने का ठिकाना बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन तुम्हारे आने की वजह से उन ज़ॉम्बियों को यहाँ का ठिकाना पता चल गया है, इसलिए कल शाम होते ही वो सारे ज़ॉम्बी हम पर हमला करेंगे। उसके बाद चीफ का बेटा थॉमस को एक सेल में बंद कर देता है और कहता है कि आप यहाँ पर सो। रात में थॉमस को अपनी वाइफ का सपना आता है, जिसमें उसकी वाइफ कहती है कि तुमने अभी तक मेरा बदला लिया या नहीं। ये सुन के थॉमस की आंख खुल जाती है। उसके बाद थॉमस तो सामने वाले सेल्स में सारा को देखता है, जो काफी टाइम से थॉमस को देख रही थी। सारा उससे माफी मांगती है कि हमने मजबूरन आपको सेल में बंद करना पड़ा, लेकिन हमने ये सब आपकी हिफाजत के लिए किया है। यहाँ पर इन दोनों के बीच बातचीत होने लगती है, लेकिन तभी सारा थॉमस की बाजुओं पर किसी का नाम लिखा हुआ देखती है। ये देखकर सारा उससे पूछती है कि ये नाम तुमने किसका लिखा है। थॉमस बताता है कि ये मेरे वाइफ का नाम है, ये इस दुनिया में मेरी वाइफ के अलावा कोई और नहीं था, लेकिन उसे भी ज़ॉम्बी लीडर ने मार दिया। लेकिन जब तक मैं जो उस ज़ॉम्बी लीडर को मारकर अपनी वाइफ का बदला नहीं ले लेता, तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा। जिस पर सारा उससे कहती है कि वो ज़ॉम्बी लीडर काफी खतरनाक और ताकतवर है, उसे मारना इतना आसान नहीं है। उसके बाद थॉमस उससे कहता है कि मैं पिछले 1 साल से उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरे उस ज़ॉम्बी लीडर से सामना होगा। उसके बाद सारा थॉमस से कहती है कि कल हम प्लान से एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ ज़ॉम्बी कभी नहीं आ सकते। वो जगह रेगिस्तान के बीचों बीच है, इसलिए अगर वो ज़ॉम्बी वहाँ आने की कोशिश भी करेंगे तो वो तेज धूप से वहाँ मारे जाएंगे, इसलिए अगर तुम हमारे साथ जाना चाहते हो तो चल सकते हो। सारा इतनी बात कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रात हो जाती है और वहाँ सारे लोग सेल्स में सो रहे होते हैं और गार्ड्स बाहर पहरा दे रहे होते हैं। उसी टाइम चीफ का बेटा कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरा चेक करता है तो देखता है कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। देखकर उसे समझ नहीं आता कि अचानक कैमरा कैसे खराब हो गया। उसके बाद हम पहरा देने वाले एक गार्ड शो देखते हैं, जिसे अजीब सी एक आवाज आती है। अब आवाज को फॉलो करते हुए वो गार्ड्स आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। उसके बाद वो ज़ॉम्बी थॉमस की सेल्स की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ खड़े एक गार्ड पर हमला कर देता है। उसको मारने के बाद वो ज़ॉम्बी थॉमस की सेल के पास आ जाता है। की सेल लॉक था, इस वजह से वो ज़ॉम्बी थॉमस पर हमला नहीं कर पाता, इसलिए ज़ॉम्बी वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। इसी समय थॉमस मौका देखते ही एक पिन से उस लॉक खोल देता है और सेल से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी एक और गार्ड पर हमला कर देता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पूरी जेल में हलचल मच जाती है। सभी लोग अपने आप को बचाने के लिए एक बड़ी सी सेल में बंद हो जाते हैं, लेकिन उसी टाइम वहाँ पर एक ज़ॉम्बी पहुंच जाता है और वो सेल के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। ये देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं। जैसे ही वो ज़ॉम्बी सेल का दरवाजा खुलने वाला होता है, वहाँ थॉमस आ जाता है और गन से शूट उसके सर पर करके उसे मार देता है। ज़ॉम्बी को मरा हुआ देखकर सभी लोग सुकून की सांस लेते हैं, हम थॉमस का शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ देर बाद वहाँ देखते हैं कि सारे गार्ड्स आ जाते हैं। देखते हैं कि हमारे पहुंचने से पहले ही उस थॉमस ने उस ज़ॉम्बी को मार दिया है। वहीं वो चीफ भी आ जाता है। उसके बाद वो सारे गार्ड्स अपने अपने सेल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक गार्ड्स के हाथ में से खून निकलता हुआ दूसरा गार्ड्स देख लेता है। दरअसल वो ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इस वजह से वो सारे लोग उससे दूर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब वो कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बनने वाला था। ये सभी लोग उस गार्ड्स को मारने का फैसला कर लेते हैं और वो गार्ड्स भी समझ जाता है कि ये लोग हमें मौजे मारने वाले हैं। वो गार्ड्स अपने बच्चे से कहता है कि बेटा तुम अंदर चले जाओ, मैं किसी काम से मैं बाहर जा रहा हूँ। उसी टाइम उसकी बीवी उस बच्चे को अंदर लेके चली जाती है। देखते ही देखते वो गार्ड्स ज़ॉम्बी बनने वाला था, लेकिन ज़ॉम्बी बनने से पहले वो चीफ उसके सूट बंद कर देता है, जिससे उसकी मौत वहीं हो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही वो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि आज इनको यहाँ से निकलना था। सभी लोग दीवार पर लगे बटन को प्रेस करते हैं ताकि दरवाजा खुल जाए, लेकिन दरवाजा खुलने की बजाय वो बिल्कुल भी नहीं हिलता, जैसे किसी ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया हो। जैसे वो सारे लोग अपने पुलिस
स्टेशन के मेन गेट्स को छोड़कर वो छोटे से दरवाजे से बाहर निकलते हैं। सारे लोग बाहर आते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि ज़ॉम्बियों ने गाड़ियों की ट्रैफिक से रोड को जाम कर दिया था। इस वजह से ये लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ से नहीं निकल सकते। अब ये लोग परेशान हो जाते हैं और आगे की प्लानिंग के बारे में सोचने लगते हैं। वहीं चीफ कहता है कि जल्दी हमें कुछ करना होगा, अगर शाम हो गई तो वो सारे ज़ॉम्बी हम पर हमला कर देंगे और हम सभी लोग मारे जाएंगे। अब हाँ, सभी लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे फैसला क्या लेना चाहिए। वहीं थॉमस उनसे कहने लगता है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर हमने ज़ॉम्बी की लीडर को मार दिया तो यहाँ से निकलना आसान हो जाएगा, क्योंकि ज़ॉम्बियों के लीडर का मरने के बाद बाकी सभी ज़ॉम्बियों में ज़ॉम्बी के लीडर बनने का झगड़ा शुरू हो जाएगा और ये लोग एक दूसरे को मारकर खुद ही मर जाएंगे। कहता है कि वो सारे ज़ॉम्बी अभी सो रहे होंगे, अगर आवास वाले होटल में चुपके से जाकर बॉम्ब को फिट कर दिए जाए तो वो सारे ज़ॉम्बी एक बार में मर सकते हैं। इस काम में बहुत ही ज्यादा रिस्क था, इसलिए चीफ इस काम को करने से मना कर देता है। लेकिन तब थॉमस उससे कहता है कि अगर हम कब तक इन ज़ॉम्बियों से बचकर भागते रहेंगे, और मैं तो इस ज़ॉम्बियों को मारने जा रहा हूँ, और कोई मेरे साथ जाना चाहता है तो ठीक है, वरना मैं अकेला ही चला जाऊंगा। बस तुम लोग मुझे कुछ बम और बंदूक दे दो। तो उसी टाइम चीफ का बेटा थॉमस का साथ देने के लिए मान जाता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। यहाँ कुछ और भी लोग थॉमस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने लीडर चीफ से कहते हैं कि हम लोग शाम होने से पहले उस प्लान तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो प्लान हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। इतने में थॉमस उन लोगों से कहने लगता है, अगर हम ज़ॉम्बियों से बिना लड़े उस प्लान की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ज़ॉम्बी हमें घेर कर मार देंगे, इसलिए मरने से अच्छा है तो एक बार हम इन ज़ॉम्बियों से लड़ने की कोशिश तो करें। अपनी टीम की बातों को सुनकर चीफ ना जानते हुए भी थॉमस की बातों को मानने लग जाता है। इसके बाद ये सारे लोग तैयारी लगने लगते हैं और उसके बाद चीफ का बेटे के पास सारा आती है और कहती है क्या हमें थॉमस की बातों को मानना चाहिए। वो मुझे तो लगता है कि वो अपना काम निकालने के लिए हमें लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। इतने में चीफ का बेटा कहता है कि तुम ही तो यहाँ पर उसे लाई हो, जब वो यहाँ पर आया था तब भी तुमने उसे सपोर्ट किया था, अब क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, उसने तो आपकी जान भी बचाई थी। वो रात के समय में एक ज़ॉम्बी घुसा था तब भी उस थॉमस ने उन लोगों की जान बचाई, इसलिए एक बार हमें उन ज़ॉम्बियों से लड़ने की पूरी कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगर हम उन ज़ॉम्बियों से नहीं लड़ेंगे तो एक बार हम पर हमला हो जाएगा और हमारे बच्चे बूढ़े जवान जो भी हैं सभी लोग मारे जाएंगे। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि इन लोगों की पूरी तैयारी हो जाती है और ये लोग 3 ग्रुप्स बनाते हैं, जिनमें से एक ग्रुप यहाँ पर रुके लोगों की सुरक्षा करने के लिए रुक जाता है, वहीं दूसरा ग्रुप गाड़ियों की तलाश करने निकल जाता है ताकि वो गाड़ियों की मदद से सेफली बाहर निकल सकें, और तीसरा ग्रुप उस होटल की तरफ उन ज़ॉम्बियों से लड़ने के लिए निकल जाता है, जिसमें थॉमस, चीफ का बेटा और कुछ और साथी होते हैं। थोड़ी देर बाद वो ये लोग होटल की तरफ पहुंच जाते हैं और काफी अलर्ट होकर आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ काला अंधेरा छाया हुआ होता है। ये लोग टॉर्च को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी अचानक इन्हें एक कमरे से गुर्राने की आवाज आती है। उसके बाद ये लोग उस रूम की तरफ जाते हैं और टॉर्च जलाकर देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी अपने एक लाश को खा रहा था। अब वो ज़ॉम्बी इन्हें भी देख लेता है और इनकी तरफ बढ़ने लगता है, तब बंदूक चलाकर उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं। उसके बाद ये लोग बाकी ज़ॉम्बियों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलते चलते ये लोग होटल के बेसमेंट तक पहुँच जाते हैं। वहाँ का नज़ारा देख इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर 1-2 ज़ॉम्बी नहीं बल्कि बेहिसाब ज़ॉम्बी सो रहे थे। तो इस पर इन्हें डर भी लग रहा था, क्योंकि अगर अचानक एक भी ज़ॉम्बी जग गया उसके बाद वो सारे ज़ॉम्बी उन्हें उसका टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इनके लिए अच्छी बात ये थी क्योंकि सारे ज़ॉम्बी एक झुंड बनाकर सो रहे थे, अगर ये चारों तरफ बॉम्ब लगाकर फिट कर देते तो एक सारे ज़ॉम्बी एक ही झटके में मर जाते। काम बहुत ही ज़्यादा रिस्की था, इसलिए कोई भी ज़ॉम्बियों के बीच होकर बॉम्ब फिट करने के लिए तैयार नहीं होता। तभी एक सोल्जर अपने जान हथेली पर ज़ॉम्बियों के बीच बॉम्ब फिट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो सोल्जर बहुत ही धीरे से बहुत सारे ज़ॉम्बियों को क्रॉस कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो सोल्जर ज़ॉम्बियों के बीच में पहुंचता है, वो अगला कदम धर ही रहा होता है, तभी एक ज़ॉम्बी उसी साइड को करवट ले लेता है। उसे देखकर ये सोल्जर वहीं एक जगह फ्रीज हो जाता है और जरा सा भी नहीं हिलता, क्योंकि उसे पता था अगर ये जरा सा भी हिलेगा तो उसकी मौत पक्की है। काफी टाइम बाद वो सोल्जर समझ जाता है कि ये ज़ॉम्बी गहरी नींद में है, तो वो अगला कदम उठाकर आगे बढ़ता है और कुछ और ज़ॉम्बियों को क्रॉस करते हुए वो दूसरी साइड पर पहुंच जाता है। दूसरी साइड पहुंचकर वो सोल्जर खुश हो जाता है, लेकिन ये खुशी थोड़ी देर की मेहमान थी, क्योंकि जब भी वो सोल्जर बॉम्ब फिट करने वाला होता है तभी पीछे से ज़ॉम्बियों का लीडर आकर उसकी गर्दन पर काट लेता है। ये देखकर थॉमस उस ज़ॉम्बी लीडर पर गोली चलाने लगता है, लेकिन वो लीडर गोलियों से बचकर वहां से भाग जाता है। लेकिन और गोलियों की आवाज सुनकर वो सारे ज़ॉम्बी जग जाते हैं। ज़ॉम्बियों को जागता हुआ देखकर वो सारे लोग बॉम्ब को वहीं पर छोड़कर बाहर की ओर भागने लगते हैं और वो सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ पीछे भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो लोग नीचे छोड़े गए बम को ब्लास्ट कर देते हैं। इसकी वजह से कई सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं, लेकिन इतने पर भी ढेर सारे ज़ॉम्बी
इनका पीछा करने लगते हैं और इसी भाग दौड़ में ये सभी लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहीं पर थॉमस कई सारे ज़ॉम्बियों को मार गिराता है और ऊपर छत की तरफ चढ़ने लगता है, लेकिन उसी दौरान उनका एक साथी एक रूम के अंदर चला जाता है और वो वहाँ कई सारे ज़ॉम्बियों को मार गिराता है। तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी उसकी गर्दन पर आकर काट लेता है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी बनने वाला होता है। इसी तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे थे, यही सब देखकर वो एक ग्रेनेड को उठा लेता है, उनको ब्लास्ट करके उन सारे ज़ॉम्बियों को मार दिया। थॉमस और चीफ का बेटा सीढ़ियों की मदद से ऊपर की छत की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन दूसरे वाले फ्लोर पे बहुत सारे ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाते हैं और अब ये दोनों लोग अपने आप को बचाते हुए कई सारे ज़ॉम्बियों को मार देते हैं। दोनों जैसे तैसे करके छत तक पहुंच जाते हैं। छत तक पहुंचने के बाद इनका पीछा करने वाले सारे ज़ॉम्बी वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि अब ये धूप में खड़े थे, इसलिए अगर ज़ॉम्बी आगे बढ़ते तो धूप में जलकर मारे जाते। वहीं थॉमस ज़ॉम्बियों के लीडर को देख लेता है और जो कि काफी गुस्से से इनको देख रहा होता है। इसके बाद ये दोनों छत पर तो आ गए थे, लेकिन यहाँ पर आकर ये बुरी तरह फंस चुके थे, क्योंकि इनको नीचे जाने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था।